सभी को नमस्कार। आज हम समांतर श्रेणी, जिसमें हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी कि विभिन्न पदों को, n पदों को हम उनका योग हम करना सीखेंगे। पिछले प्रश्नावली में हमने समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करना हमने सीखा। अब हमें इसमें n पदों का योग, यानी यहाँ पे हम AP के विभिन्न पदों का योग हम ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे हम एक AP दी हुई, जिसका पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D और nth पद A प्लस n माइनस ए गुणा में D ये दिया हुआ है। तो Sn, कैपिटल S और n, Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा? n पदों के योग को। तो Sn उसका सूत्र, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस nवां पद, तो कुल कितने पदों का जोड़ हो गया? n पदों का जोड़, जो कि किसके बराबर होगा? यानी कि AP के n पदों का जो जोड़ होगा वो Sn, वो बराबर रहेगा जितने पद हैं n/2, यानी पदों की संख्या बटे में 2 इंटू 2a, 2 गुणा a मतलब पहला पद, प्लस n - a गुणा में d, जहाँ n कितने, जितने पदों का जोड़ मैंने निकालना है, और d क्या है? सारांतर है। तो Sn क्या होगा? n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू में d। ये महत्वपूर्ण सूत्र में याद रखना पड़ेगा कि AP के n पदों का जोड़ क्या होगा? पदों की संख्या बटे 2, 2 गुणा में पहला पद प्लस n - 1 गुणा में सारांतर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगर AP के हमें पदों की संख्या दी हुई है, प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर दिया हुआ है, तो हम n पदों का जोड़, यानी जितने पदों की जोड़ मैंने निकालना वो निकाल सकते हैं। एक इसी के साथ दूसरा सूत्र है, जब हमें AP के n पद दिए हो गए हों, पदों की संख्या दी गई हो n/2, पहला पद प्लस अंतिम पद, यदि AP का पहला और आखिरी अंतिम पद दोनों दिए गए हों, तब इस सूत्र में रख करके हम Sn निकाल सकते हैं। दोनों सूत्र एक ही हैं। यहाँ पे 2a प्लस n - 1 गुणा में d है, यहाँ पे a प्लस l, l क्या होगा? अंतिम पद, यानी कि इसको n/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं। an क्योंकि अंतिम पद का नाम क्या है? an का जब मान रखोगे a प्लस n - 1 गुणा में d, तो वो यही आ जाएगा जो हमने पीछे ज्ञात किया है। यानी कि AP के n पदों का जोड़ के दो सूत्र हमारे पास हैं, दोनों को हम याद रखते हैं। जैसे कि आप प्रश्नावली में इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 2, 7, 12 10 पदों का जोड़ में निकालना है। दूसरी समांतर श्रेणी है -37, -33, -29 के 12 पदों का योग में ज्ञात करना है। तीसरी में 0.6, 1.7, 2.8 के 100 पदों तक का जोड़ मैंने ज्ञात करना है। और प्रश्न चार पार्ट में 1/15 प्लस 1/12, तीसरा पद 1/10 के 11 पदों का जोड़ में। तो यहाँ हम इन चारों में से चौथा पार्ट इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चौथा पार्ट, पहला पद 1/15, दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो AP का पहला पद A है वो 1/15 है, और सारांतर क्या आएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो दूसरा पद 1/12 में से पहला पद घटा देते हैं। अब 1/12 में से 1/15 कैसे घटेगा? दोनों का लघुत्तम 12 और 15 का लघुत्तम आएगा 60, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजू 60। अब 12 और 15 के पहाड़े में 60 आता है सबसे पहले, तो 12 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा? 60। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजू 60, तो 5 पे जाएगा, तो 12 पंजे 60 पे, तो 5 से कम 5, बीच में माइनस चिन्ह है, तो 15 चौके 60, 4 कम 4, 15 में 5 में 4 गया 1/60, तो सारांतर कितना गया? 1/60। प्रथम पद आ गया 1/15, अतः 11 पदों का जोड़ कितना आएगा? क्योंकि हमें इसके 11 पदों का जोड़ हमें ज्ञात करना है, तो जितने पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो S11। तो सूत्र में रखते हैं पदों की संख्या बटे 2, यानी 11/2, इसमें हमने रखा इसको n/2, 2a प्लस n - 1 गुणा में d, तो इसमें रखेंगे तो 11/2, 2a प्लस n कितना हमारे पास? 11, 11 में से एक जाएगा तो 10 गुणा में d। तो 11/2, जितने पदों की संख्या 2a प्लस n कितना हमारे पास? 11 में से एक जाएगा 10d, तो इसमें हम मान रख देते हैं 11/2, 2 गुणा में a हमारे पास 1/15 है, प्लस 10 गुणा में d हमारे पास 1/60 है। तो a का मान 1/15 और d का मान हमने 1/60 रखा है। इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये कितना है? 11/2, ये आएगा 2/15, क्योंकि 2 1 कम 2/15, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो प्लस 1/6। इनको लघुत्तम विधि से हम हल कर लेते हैं। तो 11/2, 15 का और 6 का लघुत्तम आएगा, 15 और 6 के पहाड़े में वाला सबसे पहले संख्या जो दोनों में बराबर रहेगी,
तो 15 दूनी 30, तो 30 आएगा लघुत्तम दोनों में, क्योंकि 30 15 के पढ़े में 30 भी आता है, 6 के पढ़े में भी 30 आता है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 पे जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, तो 5 पे जाएगा, तो 5 एकम 5, तो 11/2 गुणा में 5 और 4 9/30, तो हमारा जो आंसर आएगा 1199 में 30 दूनी 60। ये हमारे पास एपी के 11 पदों का जोड़ हमने ज्ञात किया। अतः S11 कितना आएगा 99/60। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 3 योगफल दिए हुए हैं कि पहले में 7 + 10 से 1/2 + 14 प्लस अप टू 84 तक, अंतिम पद कितना है 84। इस तरह दूसरे में 34 + 32 + 30 अप टू 10 तक हमें इसका जोड़ ज्ञात करना है। यहाँ पे तीसरे पद में -5 + -60 + -11 अप टू -230 तक का जोड़ हमें ज्ञात करना है। अब तीनों तरह के जो प्रश्न हैं उन तीनों में हम इसका पहला पार्ट अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है 7 + 10 से 1/2 + 14 प्लस अप टू 84। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो दी गई श्रृंखला है जिनका जोड़ किया गया वो एक एपी है। एपी का प्रथम पद कितना है 7, सर्वांतर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद है 10 से 1/2 में से 7 घटेंगे, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 में से 7 घटाना है हमने। अब लघुत्तम द्वारा घटाएंगे तो इसके बटे में 1 है, तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 21 एकम 21 माइनस 1 दूनी 2, मतलब 1 का पहाड़ा 2 तक, 1 दूनी 2 तो 7 दूनी 14, यानी जिस पहाड़े पे जाएगी उससे गुणा कर देते हैं, तो 21 में से 14 जाएगा तो 7 बटे, यानी कि जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है जिसका पहला पद 7, दूसरा पद 10 से 1/2, तीसरा पद 14 और अंतिम पद 84 है। अब हमें इन पदों का जोड़ निकालना है। इन सभी पदों का जोड़, इस एपी के पदों का जोड़ तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें पदों की संख्या पता होगी कि यहाँ से यहाँ तक कि कितने पद हैं। तो इस एपी का हमें ए पता है और हमें डी पता है। अब इस एपी में कुल कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये अंतिम पद। अंतिम पद माना एपी में, इस एपी में कितने पद हैं, माना एपी में एन पद है, एन पद हैं, तो एनवा पद क्या हुआ आपका 84, तो एन कितना आएगा हमारे पास 84, क्योंकि एपी में हम कितने पद माने एन, एन कितना आ जाएगा 84, क्योंकि हम पदों का जोड़ तभी निकाल पाएंगे जब इस एपी के पदों का जोड़ तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब एपी के पदों की संख्या हमें पता हो। प्रथम पद हमें पता है, सारांतर हमें पता है, बट हमें इसमें पदों की संख्या नहीं पता, तो पहले पदों की संख्या निकालेंगे तो उसमें हम रखेंगे, इसलिए एन का जो सूत्र आपका है a + n - 1 गुणा में d, जो कि कितना दिया है 84 दिया हुआ है। तो a का मान हमारे पास है 7, n - 1 गुणा में d का मान हमारे पास दिया हुआ है 7/, a का मान और d का मान रखने पर 7/2, और जो किसके बराबर 84 के बराबर। तो यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे, तो n - 1 गुणा में 7/2 किसके बराबर आएगा 84 में से 7 घट जाएगा, स्वतंत्र आ जाएगा ये। तो यहाँ से n - 1 का मान कितना आएगा स्वतंत्र, और ये जो 7/2 गुणा में उधर जब पलट के जाएगा तो 2 भाग में तो गुणा में जाएगा, और 7 गुणा में, क्योंकि 7 गुणा में है n - 1 की गुणा में तो भाग में चला गया, और 2 भाग में तो गुणा में चला गया, तो 11 एकम 11, 11 स्वतंत्र, तो 11 दूनी 22, तो n - 1 कितना आ गया 22, तो n कितना आएगा 22 में 1 जुड़ेगा तो 22 + 1 23, यानी एपी में कुल कितने पद हैं 23 पद हैं। तो हमें यानी कि जो 84 है आपका वो 23वां पद है, यानी एपी में कुल कितने पद हैं 23। अब हमें इन पदों का जोड़ निकालना है, तो S23 कितना आएगा, यानी इन पदों का जोड़ कितना आएगा S23, तो हमें 23 पदों का जो जोड़ हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें इस एपी में पता चल गया कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और 84 कौन सा पद है 23वां पद है, यानी कि हमें 23 पदों का जोड़, हमें तो बीच में प्लस लगाया है तो मतलब इनका योग ज्ञात करना है। तो एपी के 23 पदों का योग का सूत्र हम लगाएंगे, तो क्या होता है सूत्र 23n/2, यानी 23/2, 2a प्लस 23 में से 1 जाएगा तो 22 गुणा में d, तो a और d का मान हम रख देते हैं, तो 23/2, 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस 22 गुणा में d का मान कितना है 7/2, तो इसको हल करने पर 23/2, 7 दूनी 14 और प्लस ये 2 से 11 पर कट जाएगा 11, 7 क्यों 7 से गुणा करो 77, तो ये कितना आएगा 23/2, 44 और 7 4 11 और 7 1 8 9 91, तो 23 को
91 से गुणा करेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास जोड़ आ जाएगा। जो भी उत्तर आएगा वो हमारे पास जोड़ आ जाएगा।